साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत करने से पहले ये बता दूं कि आज का वीडियो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन फिर भी ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए है दोस्तों कि बिहार में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद किसी का भी मन विचलित हो सकता है। ये सवाल उठ सकता है कि क्या फिर से बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। अब ये खबर तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देख ही रहे होंगे दोस्तों। मैं तो आपको कुछ नई चीजें दिखाता हूं, बताता हूं, उस नैरेटिव को डिकोड करने की कोशिश करूंगा कि क्या वास्तव में नीतीश कुमार के जाने का समय हो गया है। क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं या फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सवाल, इन सवालों की गुत्थियों को आपके सामने सुलझाने की कोशिश करूंगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, कि आखिर बिहार में ये सब हो क्यों रहा है, आखिर क्यों, कौन जिम्मेदार है। भाई, दिन दहाड़े पटना के एक अस्पताल में 5 लोग जिस तरीके से घुसे, बिल्कुल बेखौफ होकर, कोई पर्दादारी नहीं, कोई मास्क वास्क नहीं, एकदम खुलेआम पूरी ठसक के साथ गोली मार करके अस्पताल के भीतर बाहर चले गए। ये सवाल तो उठना लाजमी है ना, और इसीलिए ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। आज कुछ गूढ़ रहस्यों के जवाब भी दूंगा दोस्तों। मैंने कुछ पुरानी बाइटें निकाली हैं ताकि आपको समझ में आए कि आखिर बिहार में ये हो क्यों रहा है, आखिर नीतीश कुमार इतने निष्क्रिय क्यों हो गए हैं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि बहुत ही ईमानदारी के साथ, बेबाकी के साथ आप कमेंट करके अपनी बात जरूर रखिएगा, बताइएगा कि क्या जो कुछ चल रहा है उसमें कुछ करने की जरूरत है या नहीं है। तो मैं आपके कमेंट के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करता हूं दोस्तों, और ये भी निवेदन करता हूं कि HB मेलोडी, वहां दोस्तों कल एक नया गीत 1 बजे हमने प्रीमियर कर दिया है। ये गीत है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं 17 सितंबर को, तो कुछ गीत तो बनते ही हैं। तो हीरक जन्मोत्सव, इस थीम पर हमने एक नया गीत तैयार किया है और कल 1 बजे इसका प्रीमियर करूंगा, तो आप ज़रूर बने रहिएगा। और तब तक दोस्तों, रक्षाबंधन पर जो गीत मैंने लिखा है, मैंने गीत गाया भी है और 2 बाल कलाकारों के साथ इसे रिकॉर्ड भी किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, और देखा है तो अपने संगी साथियों तक भी इसे पहुंचाइए ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको सबसे पहले तो वो वीडियो की एक झलक दिखाता हूं। मैं पूरा वीडियो तो मैं दिखा ही नहीं सकता। बेखौफ गुंडे, मतलब खुलेआम दिन दहाड़े। पूरा वीडियो तो आप देख ही लेंगे, मैं पूरा इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आप भी जानते हैं कि YouTube बहुत सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस लगा देता है। लेकिन इस वीडियो के पीछे का रहस्य आपको डिकोड करने जा रहा हूं। एक बयान सुनाता हूं आपको दोस्तों। ये नीतीश कुमार का बयान है 5 नवंबर 2020 का। उस दिन 2020 यानी पिछला विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। आखिरी दिन नीतीश कुमार पूर्णिया पहुंचे थे। रैली थी, भारी भीड़ जमा थी। उस भीड़ में उन्होंने एक वचन दिया था, लोग भूल गए होंगे, मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने जानते क्या कहा था कि ये मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है। ये उन्होंने कहा था। आज चुनाव का आखिरी दिन है, परसों चुनाव है, ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। बयान सुनाता हूं पहले आपको, फिर आगे की कहानी सुनिए। लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं ना दोस्तों,
खुलकर कहा था इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव, ये मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है। तो अब तो खत्म हो रहा है, अब तो चुनाव आ ही रहा है 2 महीने बाद फिर से। तो मान के चलते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद अपनी बागडोर चाहे अपने बेटे को सौंप दे, कोई बात नहीं, सब सौंपते हैं, आप भी सौंप दे, कोई बुरा नहीं, मैं बुरा नहीं मानता। किसी को सौंप दे, जेडीयू को सौंप दे, जो भाजपा के साथ गठबंधन हो, करना हो करें, भाजपा को दे दें। अगर आपके पास नेता नहीं तो क्या आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया? भाई बीच में आप तो गए थे उन लोगों के साथ भी, इंडिया अलायंस के साथ, फिर आप समझ गए कि नहीं वो वहां तो गड़बड़ है, अंत भला तो सब भला। भाई आपकी एक छवि है, सुशासन बाबू कहे जाते हैं, तो क्या आपका इंटरेस्ट चला गया? भाई आप कितने दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, और मैं आपको याद दिलाता हूं दोस्तों, हर बार नीतीश कुमार ये बात कहते थे कि लालू के राज में किस तरीके का जंगल राज था, अपराध की कैसी घटनाएं होती थी। एक वो भी बाइट की झलक आपको सुनाता हूं, और फिर मैं आपको तीसरी बाइट भी सुनाऊंगा, पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। क्या बुरा हाल था, अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, सामूहिक नरसंहार, लोग किस तरह से परेशान रहते थे, शाम होने के बाद कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था, यह हाल था, अपहरण कितने लोगों का होता था। यह बयान तो अब नीतीश कुमार जी के राज में भी दिख रहा है। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए बयान सुनाया है, और एक तीसरा और आखिरी बयान सुनाता हूं, पूरी कहानी आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ये लगातार और कई बार कह चुके हैं कि हम मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, ये जबरदस्ती बनाए हुए। तो क्या इंटरेस्ट कहीं खो गया? इसी वजह से यह हाल है। अब आप सुनिए आखिरी तीसरा बयान। बनना चाहते थे फिर मुख्यमंत्री, लेकिन ये लोग जबरदस्ती करके हमको बनाए हुए थे। और अब मैं आपको दोस्तों इन 3 बयानों की बैकग्राउंड में ध्यान रखिएगा आप सिर्फ, कि ये पिछली बार कह चुके हैं आखिरी चुनाव जीवन का, दूसरा जंगल राज की घटनाएं जो अब इनके शासनकाल में होने लगी, और तीसरा मुख्यमंत्री बनने में इंटरेस्ट नहीं था। आज की घटना वास्तव में बहुत बड़ी है दोस्तों। पटना में, राजधानी पटना के राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल, एकदम पॉश एरिया, पॉश हॉस्पिटल, सुरक्षा के इंतजाम होते हैं आसपास, और वहां पर एक कैदी, वो भी अपराधी था, वो अस्पताल में भर्ती था, इलाज करवा रहा था, और 5 अपराधी दिन दहाड़े अस्पताल में घुसते हैं, उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। और वो बेऊर जेल से पैरोल पर आया था, इलाज के लिए आया था। दोस्तों आपको वीडियो देख के ही समझ में आ जाएगा किस कदर वो तस्वीर, आपको तस्वीर देखिए, आपको लगेगा कि क्या इनमें जरा सा भी डर है। मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए, मैं आगे का हिस्सा नहीं दिखाऊंगा। क्या आपको लग रहा है कि इनको डर है किसी तरीके से? 5 बिल्कुल एकदम ठसक के साथ आते हैं। कहीं एक होता है डरा हुआ आदमी होता है, इधर उधर देखता है, कुछ नहीं, सीधा स्ट्रेट आ रहे हैं, पिस्टल निकालते हैं सब। वो हिस्सा मैंने काट दिया है। बेखौफ होकर बड़े आराम से घुसते हैं अंदर और ताबड़तोड़ गोलियां मारते हैं। किसी ने भी अपना चेहरा नहीं ढका है, किसी ने मास्क नहीं लगाया है, बाकी ने तो चलो टोपी भी पहन रखी है, पहला आदमी तो कैप भी नहीं पहना है। आप कल्पना कीजिए, क्या इसको पता नहीं है कि हम किस हॉस्पिटल में घुस रहे हैं? पटना के सबसे पॉश हॉस्पिटल है ये, और सिर्फ 25 सेकंड में दोस्तों, कमरा नंबर अस्पताल का 209 है। अपने शर्ट के नीचे, ऐसा भी नहीं कि एकदम छिपा के कहें, बिल्कुल एकदम ठसक के साथ निकालते हैं और जाकर गोली मारते हैं। और इसके बाद का भी विजुअल है, इसी में मैंने वो लिया नहीं है। गोली मारने के बाद बड़े इत्मीनान से निकलते हैं, कोई अफरा तफरी नहीं,
कोई ऐसी चीज नहीं कि इनको कोई डर हो, कोई पकड़ ले, कोई पुलिस वाला आ जाए, कहीं मुठभेड़ हो जाए, कुछ भी डर नहीं है दोस्तों। अब सवाल यह है कि क्या हम इसको भी जायज ठहराएं, इसलिए कि भाजपा के साथ मिलकर ये सरकार बनाए हुए हैं। अभी आप इसमें बहुत सारे पेंच हैं, आप बड़े गौर से देखिएगा। यहां पर जरूरत है योगी मॉडल की, इनको जाना चाहिए, योगी जी से पूछना चाहिए आपने क्या किया। याद कीजिए अतीक वाले मामले में इसी तरीके से सड़क पर दिन दहाड़े गोली मारकर फरार हो गए थे, क्या हुआ? मिट्टी में मिला देंगे, यही कहा था ना योगी जी ने, और आपने देखा दोस्तों मिट्टी में मिला दिया। अतीक और वो सब भी नहीं बचे। ये हकीकत, ये है कानून का राज। ये किसी को डिफेंड नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। नीतीश बाबू, सुशासन बाबू ऐसे ही नहीं कहे गए, वास्तव में उन्होंने काम किया। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उस पर कुछ तो अच्छा, मैं इस पर वीडियो बनाता भी नहीं दोस्तों, लेकिन इसके बाद यहां पर एक एडीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन, उनकी पीसी मैंने सुन ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ये सुन करके तो कोई भी माथा पीट ले। एक अपराध की इतनी बड़ी घटना, वीडियो में कैद है सब कुछ, और ये जनाब कह रहे हैं, ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं एक तरीके से कि बिहार में अप्रैल मई जून में मर्डर की घटनाएं इसलिए ज्यादा होती हैं क्योंकि इस मौसम में किसान खाली होते हैं, काम नहीं होता तो अपराध करते हैं। ये किस तरह का बयान है? अरे तुम कर क्या रहे हो? अपनी नाकामी बता रहे हो या नीतीश कुमार सरकार की नाकामी बता रहे हो? किसकी पोल खोल रहे हो? क्या यह कह रहे हो किसान गुंडे होते हैं, किसान क्रिमिनल होते हैं, और अगर उनके पास काम नहीं होता तो यह जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? आपको बयान सुनाता हूं दोस्तों, बड़े गौर से सुनिएगा। में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से, अप्रैल में जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ वर्ष में इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए। ये जो बयान है ना दोस्तों, ये सीनियर अधिकारी हैं, एडीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन। ये कई तरह से बहुत ही खराब स्तरहीन बयान है। एक तो अपने निकम्मेपन को छुपाने की कोशिश, दूसरा ये बता रहे हैं कि क्या क्रिमिनल के भी सीजन होते हैं क्या क्राइम करने के, तीसरा ये बता रहे हैं कि किसान खाली बैठे रहते हैं इस समय, आपको पता, और आप कुछ काम नहीं दे रहे हैं, और चौथा क्या, किसान जो हैं वो क्रिमिनल होते हैं। ये खतरनाक बयान है। मैं तो कहता हूं राज्य सरकार को इस पर कार्रवाई करनी ही चाहिए, और बल्कि सही मायने में कहिए तो पूरे सिस्टम पर सवाल है। भाई एक सजा याफ्ता अपराधी जिसे कोर्ट द्वारा सजा मिल गई है, उसको वैसे ही भेज दिया आपने अस्पताल में, कोई सुरक्षा नहीं कहीं पर भी। वो क्राइम कर सकता है जो एक बार ऑलरेडी क्राइम कर चुका है, वो दूसरी बार क्राइम नहीं कर सकता क्या? पूरे अस्पताल में कोई दिख ही नहीं रहा, गोली मार कर चला जाता है, तब बगल के रूम से लोग निकलते हुए दिखते हैं, वो भी डरे हुए। अस्पताल के भीतर घुस कैसे गए, उस हॉस्पिटल के कमरे तक कैसे घुस गए, यानी कुछ भी सुरक्षित नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। और ये कोई इकलौती घटना नहीं है दोस्तों। मैं बिहार की घटनाओं को देख रहा था बड़े गौर से। पिछले कुछ दिनों में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, कभी हत्या, गोलीबारी, लूटपाट, कुछ भी हो रहा है, और राजधानी पटना भी बची हुई नहीं है। आप सोचिए, मैं रिपोर्ट देख रहा था दोस्तों, ये जो पारस अस्पताल में ये घटना हुई है ना, 14 दिनों में, इस महीने की बात बता रहा हूं, 14 दिनों में 50 से ज्यादा मर्डर की घटनाएं हो चुकी हैं। 50 से ज्यादा। क्या नीतीश कुमार जी एक्सेप्ट करेंगे कि यह हमारी नाकामी है, सिस्टम की नाकामी?
आप कुछ तो कीजिए, कुछ तो करते हुए दिखिए। अरे कम से कम पुलिस वालों को तो कटघरे में खड़ा कीजिए, प्रशासन को तो कटघरे में खड़ा कीजिए, किसी से कुछ तो पूछिए। कुछ हो ही नहीं रहा और ऊपर से पुलिस वाला ये बयान दे रहा है। आखिर क्यों? पुलिस वाला भी बेखौफ है, कुछ नहीं होगा। और उसकी वजह मैंने इसीलिए शुरू में आपको बयान सुनाया नीतीश कुमार का। आखिरी मैं तो यही मान रहा हूं, अब तो इस्तीफा देने वाले हैं वो। भाई पिछले ही चुनाव में कहा था आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं, अब नहीं लड़ूंगा। यानी आप किसी को देंगे तो अगर आपको देना है तो आप दे दीजिए, चाहे भले अपने बेटे को दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए, लेकिन अब आपको छोड़ देना चाहिए। और जानते असलियत क्या है दोस्तों? मैं आपको एक और बात बताता हूं। नीतीश कुमार के पास ही गृह मंत्रालय है, सामान्य प्रशासन है। उनके पास जो विभाग हैं उनमें सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, किसी को आवंटित नहीं किया है, सब उनके पास है। यानी उनकी जिम्मेदारी बनती है। और इतना ही नहीं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। वो भूल जाते हैं, ये भी कहा जा रहा है, उटपटांग हरकतें करते हैं। महिलाओं को लेकर किस प्रकार के बयान वो देते रहे हैं, ये किसी से छिपा है क्या? क्या क्या बयान दिया उन्होंने, कैसी कैसी हरकतें। किसी के माथे पर गमला रख देते हैं, किसी का गाल छू लेते हैं, किसी को खींच के ले आते हैं। और बयान तो आप क्या कहा जाए उसमें। अब एक सवाल है दोस्तों कि नीतीश अगर नीतीश ये नहीं करते तो किसको दे? क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना है? ये सोचकर तो और डर लगता है। अब बोलिए कैसे? मैं आपको वो भी बता देता हूं। भाई एकदम लेटेस्ट बयान आपको सुनाता हूं, आज ही मैंने सुना, लेकिन ये कार्यकर्ता सम्मेलन में मेरे ख्याल से मैं बयान सुनाता हूं। ये आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, वो याद दिला रहे हैं लोगों को कि हम किस प्रकार का शासन चलाते थे लालू यादव के राज में, जिसको जंगल राज कहा जाता है। उसकी झलक अभी देख रहे हैं आप। असल जंगल राज क्या था ये बोल रहे हैं कि भूरा बाल लोगों को ना पता हो हम बता देते हैं। वो बोलते हैं कि लालू जी कह रहे हैं भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला साफ कर दो। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बयान सुनिए तब आपको समझ में आएगा। बाल का मतलब होता है, नई पीढ़ी नहीं जानते होंगी, BHU से भूमिहार, RA से राजपूत, B से ब्राह्मण, AL से लाला। कि लालू जी कह रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो, माने भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत का इसको साफ करो। मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्तों, बिहार के लोग इस समय एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, किधर जाए? कम से कम नीतीश के राज में मुझे कोई बहुत अच्छी उम्मीद नहीं दिखती, लेकिन तेजस्वी के राज की जो भयावह परिस्थितियां हैं, ये कम से कम शर्म रखते हैं, लिहाज रखें। ये किसी को डिफेंड नहीं कर सकते। ठीक है बयान गलत दे दिया, मगर वो तो इसको भी डिफेंड करेंगे, ये बता दे रहा हूं। किसी ने बोल दिया तो वो जवाब देंगे, उसको कुछ कहेंगे, ऐसा नहीं, वो तो ठोक देंगे। हिम्मत कैसे हो गई बोलने की? बिहार के लोगों को ऐसा नहीं मौका नहीं मिला, मौका मिला। मैं तो यही कहूंगा कि भैया सोच समझ के दीजिए, और नीतीश कुमार को जरूर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने जो बयान दिया है वो चाहे तो अपने बेटे को दें, हम भी जरूर कहेंगे उनको बढ़ाइए, अपने पार्टी के नेताओं को दीजिए, लेकिन बेहतर यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी मौका देना चाहिए। उनको किसी ना किसी को दीजिए। भाई आपसे तो ज़्यादा विधायक और सांसद सब कुछ है, मौका तो देना चाहिए ना आपको। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप पूरे परिस्थिति का एकदम एक तरफा फ़ायदा उठाते जाइए, ऊपर वाला सब देखता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो, न भी सहमत हो, दोनों बात बताइएगा। हम असहमति का भी सम्मान करते हैं, तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों,
कल हीरक जन्मोत्सव प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर एक नया गीत लेकर आ रहा हूं दोपहर 1 बजे, तो HB मेलोडी से ज़रूर जुड़िएगा। और साथ में रक्षाबंधन पर दोस्तों मेरी बहना, वो गीत अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, कमेंट भी कीजिएगा। यहाँ मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दूंगा दोस्तों, और वहाँ आपसे जुड़ने में और मज़ा आता है क्योंकि हमारी टीम बहुत मेहनत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।